हेलो, लालवानी साहब आ गए? जी मैं भवानी शंकर बोल रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, आए तो कहिएगा, मैं बस आधे पौने घंटे में पहुंच रहा हूँ। जी शुक्रिया। नमस्ते समधी जी। नमस्ते जी। अरे आप लोग? हम लोग है ना आपकी रजा लेने के लिए इधर आए हैं। रजा मतलब क्या है ना कि अभी मालिनी का इंतजार करने के लिए हम लोग इधर रुके थे ना, और मालिनी के तो आपको मालूम है, इसलिए जी वैसे भी यहाँ इस तरह से रहना चंगा नहीं लगता ना। समझियो क्या कैसे इतने दिनों तक रहा जा सकता है जी। ओ, बात तो आपकी दुरुस्त है। समधियों के घर ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन फिर भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो हिचकिचाइएगा मत प्लीज। हाँ जरूर कह दीजिएगा, और अपने गांव का पता लिखवा दीजिएगा। नमस्ते। नमस्ते। अरे समधी जी, तो क्या है ना, हम गांव जाएंगे तो आपको पता बताएंगे ना। मतलब क्या है ना, हम लोग के गामड़े में भूकंप आया है। हाँ जी भूकंप आ गया है। और है ना हम लोग की दुकान मकान सभी ने तेज नेस हो गया है। अभी है ना हम लोग उधर तो जाके कुछ कर सकते हैं नहीं, इसलिए सोचा है ना कि इधर ही शहर मेरे के ने हमाली करेंगे। वैसे भी बहुत सारे लोग ये शहर में ने पानी की पाइप में रह के गुजारा कर लेते हैं। हम लोग भी कोई पाइपलाइन ढूंढ के ने आपको पता बता देंगे। हाँ जी पता बता देंगे। पाइप में रहेंगे आप? हमारे रहते हुए आप पाइप में रहेंगे? ना, ऐसी नौबत नहीं आएगी। आप जब तक चाहे यहाँ इत्मीनान से रह सकते हैं। अरे भाई आप इस घर के सदस्य हैं, हमारे संबंधी हैं, और फिर आप लोगों के तो कितने एहसान हैं हम पर। रेवत होने ये एहसान किधर है? जैसे मेघा आपकी पोती है ना, वैसे हमारी धोती है। हाँ जी हाँ जी। और वैसे घर का सदस्य बोले हैं ना तो ठीक है, लेकिन हम लोग भी है ना ये घर में एक शर्त पे रहेंगे। शरत है? ठीक है, क्या शरत है? क्या है ना, ऐसे घर के अंदर खाली खुली रहना अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए आप हमारे लिए ना कोई अच्छी सी नौकरी का बंदोबस्त करो। बस थोड़ा काम करेंगे ना, और यह है ना घर वाली हमारी, ये मेघा की देखभाल करेगी। है ठीक है, देखता हूँ मैं कोई अच्छी सी नौकरी देखता हूँ। ठीक है, रहिए आप इत्मीनान से रहिए। जी चंगा जी। क्यों जी, मैं भगवाड़े की पटरानी, मैं जिधर से निकल जाती लोग कहते रानी जा रही है रानी। तुझे मेरी नौकरानी बना रहे हो, मेघा की नौकरानी। मैं उसके जूते पॉलिश करूं, उसकी चोटी। अरे रानी समझ एक बात कान खोली ने समझी ले। समझाओ। ये घर में रहना ने तो मेघा के एकदम करीब रहे। जितने दिन ज्यादा करीब रहेगी उतने दिन ज्यादा टिकेगी। है वो किस तरह जी? ये ने जितना वो रिमझिम से दूर है ना, जितना वो रिमझिम को अपनी मानी उतना तेरे को अपनी नानी समझती है। हाँ ऐसे है जी। है ने, आप नीचे करने कमरे में चल, कमरे में चल। अरे यशोदा, तुम सोई नहीं? चलो अच्छा हो, वरना मैं खुद तुम्हें जगाने वाला था। भाई एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं तुम्हें। जानती हो, आज मेरी वजह से मेरी कंपनी को एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, और अब देखना मेरे लिए नई अपॉर्चुनिटीज और नए एवेन्यूज खुल जाएंगे। शायद इसलिए आपने आज फिर शराब पी। कम ऑन। जानती हो, मेरे ऑनर में एक बहुत बड़ी पार्टी दी गई थी आज, जिसमें शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई, और आज तुम्हारे इस पति का नाम शहर की नामी गिरामी हस्तियों में शामिल हो गया है। जानती हो मैं क्या सोच रहा था? मुझे आज इस बात का एहसास हुआ यशोदा कि अगर ये लाइफस्टाइल मैंने पहले अपनाई होती
जब मेरे पास सब कुछ था, तो आज हमारी ये बुरी दशा नहीं होती। खैर, एज दे से, इट्स नेवर टू लेट। अब मैं जिंदगी के वो सभी तौर तरीके अपनाऊंगा जिसकी वजह से मैं आसमान की बुलंदियों तक पहुंचूंगा। राकेश, मुझे इस बात की खुशी है कि आपकी तरक्की हो रही है, आपको अपनी मेहनत का फल मिल रहा है, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि कहीं आप दोबारा गलत रास्ता ना अपना लें। राकेश, अभी अभी तो आप जेल जाने से बचे हैं। कमाल है यार, एक गलती क्या हो गई मुझसे, जिसे देखो वो सही गलत का पाठ पढ़ाने लगता है मुझे। राकेश, मैं आपको नसीहत नहीं दे रही हूं। आपको याद है बाबूजी हमेशा क्या कहते हैं? जिंदगी में तरक्की करो, लेकिन सच्चाई और प्रिंसिपल्स के साथ। यशोदा, ये सब मिडिल क्लास मेंटेलिटी वाली किताबी बातें हैं। असल जिंदगी में इनके कोई मायने नहीं। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर तरक्की करनी है तो अपनी सोच, अपने आदर्श, अपने प्रिंसिपल्स को बदलना होगा। अगर समाज में हमें फिर से खोए हुए रुतबे और इज्जत को हासिल करना है तो बाबूजी के इन दकियानूसी विचारों को भूलना होगा हमें। हाँ, और अब मुझे तो तरक्की की भूख लग चुकी है यशोदा, और जिंदगी में उस मकाम को हासिल करने के लिए मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूं, कोई भी, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी ऑन टॉप, राइट ऑन टॉप। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी प्लीज राकेश भैया की बातों का बुरा मत मानिए, उनका वो मतलब नहीं था। बाबूजी, आप ही सोचिए ना, अपने करियर की इतनी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद आज उन्हें जीरो से शुरुआत करनी पड़ रही है। वो तो यही सोच रहे हैं ना कि उनकी सिर्फ एक गलती की वजह से उन्होंने इतने सारे साल खो दिए। इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर उन्होंने ये सब बोल दिया। उनका वो मतलब नहीं था। वो जल्द से जल्द अपना वही पुराना मकाम हासिल करना चाहते हैं। कौन सा मुकाम हासिल करना चाहता है वो? उसकी कंपनी बिक चुकी है, फेरा का केस चल रहा है उस पर। तो शुक्र है कि किसी तरह लालवानी वकील ने उसकी सजा को रोक रखा है। कौन सा मकाम हासिल करना चाहता है वो? बाबूजी, देखो रंजीन, राकेश ने मेरे बारे में जो कहा उसका मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, लेकिन उसकी बातें सुनकर मेरी रूह कांप उठी है। क्या वाकई उसकी सोच इतनी बदल गई? क्या उसे लगता है कि जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए शॉर्टकट्स चाहिए? हाँ, अरे कौन उसे रोकेगा? कौन उसे समझाएगा कि बिना आदर्शों के, बिना प्रिंसिपल्स के, बिना संस्कारों के शॉर्टकट्स उसे बर्बादी की ओर ले जाएंगे? एक ऐसी तबाही जहां उसे कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं और भगवान भी नहीं। और इसी बात का मुझे डर है। क्या वो भाभी बहुत परेशान लग गई हैं? कोई प्रॉब्लम? हाँ, परेशान है। ये देखो। अरे इसमें तो राकेश भैया की बहुत तारीफ लिखी है।
सूरी कंपनी जिसको कोई जानता नहीं था बड़ी फेमस हो गई है। क्या बात है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? वो देखो ना नीचे वो फोटोग्राफ, राकेश भैया की पेज 3 पे फोटो। भाभी भैया तो स्टार बन गए। हाँ हाँ, तुम्हारे भैया तो वाकई में स्टार बन गए हैं। भाभी जरा देखिए कितने हैंडसम लग रहे हैं भैया, है ना? हाँ, वो देखो ना उनके साथ कौन खड़ी है। देखो देखो कौन है ये वही है। वही कौन? वही मोहिनी सूरी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है मोहिनी सूरी। वैसे भाभी शी इज क्वाइट गुड लुकिंग ना? गुड लुकिंग? रिमझिम तुम्हारी टेस्ट को क्या हो गया है? तुम इसे गुड लुकिंग कह रही हो? उसका हेयर स्टाइल तो देखो, पता नहीं कौन से जमाने का है। इतने छोटे छोटे बाल और कपड़े पहनने का स्टाइल देखो, कैसे खड़ी है। मुझे तो अच्छी लग रही है भाभी। हाँ हाँ, मैंने कब कहा कि बुरी लग रही है? लेकिन रिमझिम, फोटो खिंचवाने का भी एक ढंग होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा ले इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा दूर भी तो खड़ी हो सकती थी ना वो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है। भाभी आप जेलस हो? मैं भला जेलस क्यों हूं? और होना भी नहीं चाहिए। हमारी सुंदर सी भाभी के मुकाबले कोई है? लेकिन एक बात तो है भाभी, सुंदर तो है ये भी। रिमझिम, बाबूजी, बाबूजी? नहीं कुछ नहीं। राकेश आया क्या बेटा? नहीं बाबूजी, वो तो ऑफिस में। एक काम करो, उसे फोन करो और कहो कि जल्दी घर आ जाए। बाबूजी क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसे प्लीज जरा घर बुला लो। जाओ। जी। क्या बात है बाबूजी? अब बात क्या है कि एक गिलास पानी पिलाओगी जरा? हम अभी ना। बाबूजी, क्या बात है? आपने अचानक मुझे इस तरह दफ्तर से बुलवा लिया? कोई सीरियस बात तो नहीं? बेटा, बात एक तरह देखा जाए तो सीरियस है। मैं एडवोकेट लालवानी के पास था, काफी देर तक काफी तफसील से उससे बात हुई। तुम्हारे केस को लेकर सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहे थे हम लोग। फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने तो वादा किया था कि वो राकेश को बरी करवाएगा। फिर बाबूजी, कोई नई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ गई? देखिए, एक बात मैं आप सबको साफ साफ बता देना चाहता हूं। एडवोकेट लालवानी का कहना है कि राकेश की सजा माफ हो जाएगी। लेकिन जुर्माने के तौर पे हमें 5 करोड़ रुपए भरने होंगे। 5 करोड़? ये रकम अगर हम नहीं भर सके तो उस सूरत में राकेश को 7 साल की सजा हो सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं?
इसके पहले तो वकील ने इस तरह की बात नहीं की थी, फिर अचानक। मैं जानता हूं, उन्होंने वादा किया था और वैसा होता भी, लेकिन पिछली कुछ हियरिंग्स में ये केस कमजोर होता जा रहा है। सारे सबूत राकेश के खिलाफ जा रहे हैं। लालवानी ने तो बहुत कोशिश की, तारीखें आगे बढ़ाता गया वो, लेकिन फाइनली जजमेंट को तो कोई नहीं रोक सकता ना। इसीलिए उसका कहना है कि अगर हम 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भर दें तो राकेश रिहा हो सकता है। लेकिन भैया, इतने रुपए हमारे पास आएंगे कहाँ से? पहले से इतने सारे लोन्स ले रखे हैं, फिर राकेश का काम भी तो अभी अभी शुरू हुआ है। भाभी, अरे ना ना बहू, इसमें इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। ये अगर हम पॉजिटिवली देखें तो ये हमारे लिए एक फेवरेबल बात है। राकेश रिहा हो जाएगा, ना वो कचहरी के चक्कर, ना वो पेशियां। हाँ भाभी, और पैसों का इंतजाम किसी ना किसी तरह से तो हो ही जाएगा। बाबूजी, मैं लालवानी साहब से जाकर बात करूं? अगर वो पेनल्टी की रकम कुछ कम करवा सके तो। नहीं बेटा, मैंने बहुत बात की, काफी तफसील से उनसे बात की। अब ये केस फेरा के तहत है ना, तो पेनल्टी की रकम इससे कम नहीं हो सकती। लेकिन 5 करोड़ रुपए हम लाएंगे कहाँ से? बाबूजी, मैं अपनी मम्मी से बात करूं? मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगी। ना ना बेटा, ना, मेरे ख्याल से उसकी जरूरत नहीं आएगी। अरे आप सब इतना निराश क्यों हो रहे हैं? मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगा ना। मुझ पर विश्वास कीजिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा, जरूर हो जाएगा बेटा।